हेलो एवरीवन। आइए आज हम क्लास 9th की इंग्लिश बुक बीहाइव का पहला चैप्टर पढ़ते हैं जिसका नाम है द फन दे हैड। द फन मीन्स होता है मौज मस्ती आनंद। दे हैड मीन्स जो वो किया करते थे। कौन किया करते थे? अब देखिए ये जो स्टोरी है, देखते हैं, इसको पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। द स्टोरी वी शैल रीड, जो स्टोरी हम पढ़ेंगे, इज सेट इन द फ्यूचर, वो फ्यूचर में सेट की गई है। वन बुक्स, जब पुस्तकें, एंड स्कूल्स और स्कूल्स, एज वी नाउ नो, जैसा कि हम उनको अभी अभी जानते हैं, विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट, शायद वो भविष्य में ऐसी नहीं होंगी। तो हाउ विल चिल्ड्रन, बच्चे कैसे स्टडी देन, तब स्टडी किया करेंगे। द डायग्राम बिलो, नीचे जो दिया गया डायग्राम है वो मे गिव यू सम आइडियाज़, वो आपको कुछ आइडियाज़ दे सकता है। देखते हैं इस डायग्राम को। लिखा है लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स। सबसे पहली बात, बच्चे कंप्यूटर के द्वारा पढ़ेंगे। वर्चुअल क्लासरूम, क्लासरूम वर्चुअल होगा, यानी वहाँ कोई भी ह्यूमन बीइंग टीचर नहीं होगा, मैन टीचर नहीं होगा, और वहाँ इंटरनेट के थ्रू और कंप्यूटर के थ्रू हमें इसी तरह से अकेले पढ़ना होगा। कोई भी क्लास फेलोज नहीं होंगे, तो वर्चुअल क्लासरूम होगा। रोबोटिक टीचर होगा। रोबोटिक टीचर यानी एक रोबोट हमें पढ़ाएगा और कोई भी मैन टीचर हमें नहीं पढ़ाएगा जिस तरह से आज हम पढ़ते हैं। ई टेक्स्ट होगा, मूविंग ई टेक्स्ट, जिस तरह से हम टेक्स्ट को यानी वर्ड्स को बुक्स पर, प्रिंटेड की हुई बुक्स पर पढ़ते हैं, तो शायद आने वाले भविष्य में ये बुक्स ना हो और हमें सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन पर सारी बुक्स पढ़ने को मिले। तो ये राइटर यहाँ कल्पना करता है। तो ये जो स्टोरी है भविष्य में, भविष्य के आने वाले भविष्य में किस तरह के स्कूल्स होंगे उसके बारे में बताती है। देखिए आगे लिखा हुआ है, हैव यू एवर रीड वर्ड्स, क्या आपने कभी शब्दों को पढ़ा है? ऑन ए टेलीविज़न और कंप्यूटर स्क्रीन, टेलीविज़न स्क्रीन पर या कंप्यूटर स्क्रीन पर क्या आपने कभी शब्दों को पढ़ा है? कैन यू इमेजिन, क्या आप कल्पना कर सकते हैं टाइम, एक समय की, व्हेन ऑल बुक्स, जब सारी पुस्तकें, विल बी ऑन कंप्यूटर्स, वो पुस्तकें कंप्यूटर पर होंगी, क्या ऐसे टाइम की कल्पना कर सकते हैं? एंड देयर विल बी नो बुक्स, और कोई भी पुस्तकें नहीं होंगी प्रिंटेड ऑन पेपर, पेपर पर प्रिंट की हुई। तो वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर, क्या आपको ऐसी पुस्तकें पसंद आएंगी? तो देखिए यहाँ स्टोरी अब स्टार्ट होती है, देखते हैं, पढ़ते हैं और जानते हैं सब। तो मार्जी, मार्जी एक लड़की है। मार्जी इवन रोट अबाउट इट, मार्जी ने इसके बारे में लिखा, दैट नाइट, उस रात को, इन हर डायरी, अपनी डायरी में, यानी मार्जी ने अपनी डायरी में भी इस बात को लिखा। और डायरी में ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157, यानी डायरी का जो पेज था वो 17 मई 2157 का है, आगे आने वाले भविष्य में। शी रोट, उसने क्या लिखा? शी रोट, टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक, आज टॉमी को एक रियल बुक मिली। टॉमी कौन है? टॉमी एक लड़का है, उससे थोड़ा सा बड़ा है, सीनियर है। उसके बारे में उसने लिखा अपनी डायरी में कि टॉमी को आज रियल बुक मिली। रियल बुक जो प्रिंटेड ऑन पेपर्स होती है, ऐसी बुक मिली, उसको वो रियल बुक बोल रहे हैं। तो इट वाज अ वेरी ओल्ड बुक, ये बहुत पुरानी पुस्तक थी। मार्जी ग्रैंडफादर, मार्जी के ग्रैंडफादर ने वंस, एक बार, सेड, कहा था, दैट, कि व्हेन ही वाज ए लिटिल बॉय, जब वो छोटे लड़के थे, तो हिज ग्रैंडफादर, उसके दादाजी ने, यानी किसके दादाजी ने? मार्जी के दादाजी जब छोटे थे तो उनके दादाजी ने, टोल्ड हिम, उन्हें बताया था, दैट देयर वाज अ टाइम, कि एक समय था, व्हेन ऑल स्टोरीज, जब सारी पुस्तकें वर प्रिंटेड ऑन पेपर, वो पेपर पर प्रिंट होती थी। तो अब इसके बाद क्या हुआ? दे टर्नेड द पेजेस, उन्होंने पेजों को पलटा। किसने? टॉमी ने और मार्जी ने। उन्होंने पेजों को पलटा। विच वर येलो, जो कि पीले थे। एंड क्रिंकली, और सिकड़े हुए थे। एंड इट वॉज ऑफुली फनी, और ये बहुत मज़ेदार था। टू रीड वर्ड्स, शब्दों को पढ़ना। दैट स्टूड स्टिल, जो कि बिल्कुल ज्यों के त्यों बने हुए थे। इंस्टेड ऑफ मूविंग, बिना हिले डुले, हिलने डुलने के बजाय, जिस तरह से, द वे, जिस तरह से, दे वर सपोज टू, जो जैसे कि वो माने जाते थे, ऑन ए स्क्रीन, यू नो, यानी स्क्रीन पर जिस तरह से मूवेबल टेक्स्ट होता है, उसको हम मूव कर सकते हैं, उसको हम जूम भी कर सकते हैं। तो इस तरह का
जो कागज़ पर जो बुक्स प्रिंटेड होती हैं तो उन्हें हम ऐसा नहीं कर सकते, तो उनके लिए तो ये एकदम यूनिक चीज़ थी। तो उन्होंने उसको देखा, उसकी कभी कल्पना नहीं की थी। ऐसी बुक उन्होंने जब देखी तो वो बहुत ही ज़्यादा उसमें आनंद लेने लगे। और उसके बाद में एंड देन और तब व्हेन दे टर्न इट बैक, जब वो वापस लौटे टू द पेज बिफोर, पिछले पेज पर, तो इट हैड द सेम वर्ड्स, इस पर वही के वही शब्द थे, ऑन इट, इस पर, दैट इट हैड, जैसा कि ये पेज पहले रख चुका था। यानी इस पेज पर जैसे पहले शब्द थे बिल्कुल वैसे के वैसे थे। व्हेन दे रेड इट, जब उन्होंने इसको पढ़ा था द फर्स्ट टाइम, पहली बार में। तो कहने का मतलब ये है कि उनको तो वही आदत पड़ी हुई है कंप्यूटर पे, पिछला पेज, कोई भी पेज बदल सकता है, कैसा भी हो सकता है, टेक्स्ट तो मूवेबल होता है। तो लेकिन वहाँ उन्होंने प्रिंटेड बुक देखी है जिसमें कि कोई प्रिंटिंग में कोई चेंज आ नहीं सकता, कोई लेटर्स बड़े नहीं हो सकते, छोटे नहीं हो सकते, इधर उधर नहीं हो सकते, जैसा छपा है वैसा ही छपा रहेगा। तो उसको देखकर वो आश्चर्य में थे। वो ये कहते हैं कि जब हमने इसको पहली बार पढ़ा था ये तो वैसे के वैसे हैं। गी सेड टॉमी, तो टॉमी ने थोड़ा सा झुंझलाहट में कहा, घी, अरे व्हाट अ वेस्ट, कैसी बर्बादी वाली बात है, यानी ये भी क्या बर्बादी की चीज़ है। वन यू आर थ्रू विद द बुक, जब आप थ्रू विद द बुक का मतलब है इस बुक को फिनिश कर लेते हो, यानी पढ़ लेते हो। थ्रू विद का मतलब है फिनिश कर लेना। तो व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, यानी जब आप इस पुस्तक को पढ़ लोगे तो यू जस्ट थ्रो इट अवे, तो आप निश्चित रूप से इसको फेंक ही देंगे, आप इसको फेंक दोगे। आई गेस, मेरा अनुमान है कि इसको फेंक देते होंगे। अवर टेलीविज़न स्क्रीन, लेकिन हमारे जो टेलीविज़न स्क्रीन है, मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स, वो निश्चित रूप से उसमें लाखों पुस्तकें रखी जा सकती हैं, हो सकती हैं, होनी चाहिए। ऑन इट, इस पर, एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और ये और पुस्तकें भी रख सकता है, यानी इतने ही नहीं, इससे भी ज़्यादा पुस्तकें रख सकता है हमारा टेलीविज़न स्क्रीन। आई वुडंट थ्रो इट अवे, मैं इसको तो कभी नहीं फेंकूंगा। यानी वो ये कहता है कि इतनी सारी पुस्तकें मेरे टेलीविज़न स्क्रीन पर हैं, मेरे कंप्यूटर पर हैं, फिर भी मैं इसको फेंकूंगा नहीं। और यहाँ लगता है कि एक बुक पढ़ने के बाद में इसको जब पढ़ लेगा कोई भी व्यक्ति तो उसको फेंक देगा। तो वो ये कहता है ये तो वेस्ट है। सेम विद माइन सैड मार्जी, मार्जी ने भी कहा कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही मेरा आइडिया है। शी वॉज 11, वो 11 साल की थी। एंड हैडेंट सीन, और उसने नहीं देखा था, एज मैनी टेली बुक्स, इतनी ज़्यादा टेली बुक्स को, टेली बुक्स जो टेलीविज़न स्क्रीन पर हैं उन्हीं को टेली बुक्स बोला जा रहा है। तो टेली बुक्स को इतनी ज़्यादा नहीं देखा था, एज टॉमी हैड, जितना कि टॉमी ने देखा था। ही वॉज 13, क्योंकि वो 13 साल का था, यानी उससे सीनियर था, थोड़ा नॉलेज में भी अच्छा था। शी सैड, उसने कहा, मार्जी ने कहा, वेयर डिड यू फाइंड इट, तुमने इसको कहाँ पाया, आपको ये कहाँ मिली। इन माई हाउस, मेरे मकान में मिली। ही पॉइंटेड, उसने इशारा किया, विदाउट लुकिंग, बिना देखे, बिकॉज, क्योंकि, ही वॉज बिजी रीडिंग, वो पढ़ने में व्यस्त था, इसलिए उसने केवल इशारा करके बताया। इन द एटिक, कहाँ पर, अटारी में, एटिक कहते हैं अटारी को, यानी वो कमरे वगैरह में छत के नीचे जहाँ थोड़ा सा जगह बना लेते हैं, उसमें स्टोर वगैरह कर लेते हैं, एटिक अटारी बोलते हैं। तो उसमें वर्ड्स इट अबाउट, ये किसके बारे में है, तो आंसर मिला स्कूल के बारे में, स्कूल के बारे में। तो अब मार्जी जो है, मार्जी वाज स्कॉर्नफुल, मार्जी घृणा से भर गई, बोले स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में लिखने को होता ही क्या है, स्कूल के बारे में क्या है लिखने को। आई हेट स्कूल, मुझे स्कूलों से घृणा है, नफरत है। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्जी हमेशा स्कूल से हेट करती थी। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब शी हेटेड, वो घृणा करने लगी, इट मोर देन एवर, इससे और ज़्यादा, यानी पहले जितनी करती थी उससे भी ज़्यादा घृणा करने लगी अब। द मैकेनिकल टीचर, जो मैकेनिकल टीचर था, यानी उसका रोबोटिक टीचर जो था, हैड बीन गिविंग हर टेस्ट, वो उसको देता रहा था, टेस्ट आफ्टर टेस्ट, यानी एक टेस्ट के बाद दूसरा टेस्ट, इन ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में देता जा रहा था। एंड, और शी हैड
बीन डूइंग वर्ज, और वो खराब से खराब, वर्ज कहते हैं बेकार यानी बुरा, ज़्यादा बुरा, एंड वर्ज और ज़्यादा बुरा यानी बुरे से बुरा वो प्रदर्शन करती जा रही थी, उसमें परफॉर्मेंस करती जा रही थी, यानी कि टेस्ट को वो ठीक से नहीं कर पा रही थी। अनटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड, तभी उसकी माँ ने शेकन हर हेड, अपना सिर हिलाया दुख के साथ। माँ थोड़ी दुखी है क्योंकि बच्ची नहीं पढ़ पा रही है, अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं कर रही है इसलिए। एंड सेंट, और उसने क्या किया, सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, उसने काउंटी इंस्पेक्टर को बुला लिया। हु इज़ काउंटी इंस्पेक्टर? काउंटी इंस्पेक्टर वो होता है जो कि मैकेनिकल टीचर को यानी रोबोट को रिपेयर करता है, उसे काउंटी इंस्पेक्टर बोलते हैं। ही वाज अ राउंड, वो एक राउंड गोल मटोल लिटिल मैन, छोटा आदमी है, विद रेड फेस, जिसका चेहरा लाल है, एंड होल बॉक्स ऑफ टूल्स, और उसके पास बॉक्स का टूल्स का बॉक्स होता है, विद डायल्स एंड वायर्स, उसमें डायल्स एंड वायर्स होते हैं। ही स्माइल्ड, वो मुस्कुराया एट मार्जी, मार्जी को देखकर, एंड गेव हर एन एप्पल, और उसे एक सेब दिया खाने को। तो देखिए, इट शोज दैट काउंटी इंस्पेक्टर वाज ए काइंड हार्टेड पर्सन, यानी उसने आते ही उसको एक एप्पल दिया, तो बहुत ही अच्छे हृदय वाला व्यक्ति है, सज्जन है। आगे देखें। देन, तब, टुक द टीचर अपार्ट, और तब उसने उस टीचर के पुर्जों को अलग अलग कर दिया, यानी वो जो मैकेनिकल टीचर था, रोबोट था, उसके पुर्जों को अलग अलग कर दिया। मार्जी हैड होप्ड, मार्जी को आशा थी, ही वुडंट नो, कि वो नहीं जानता होगा, हाउ टू पुट इट टुगेदर, कि इसको कैसे दोबारा से सेट किया जाए रोबोटिक टीचर को, शायद वो नहीं जानता होगा, ऐसा मार्जी उम्मीद करती थी। बट ही न्यू, लेकिन वो जानता था, हाउ, ऑल राइट, कि सब कुछ कैसे ठीक करना, सबको जानता था, सब कुछ कैसे कैसे क्या होना है, सब जानता था। एंड और आफ्टर एन आवर और सो, तो और लगभग 1 घंटे के बाद में, देयर इट वाज अगेन, ये फिर से हो गया, लार्ज बड़ा, एंड ब्लैक और काला, एंड अगली और बदसूरत। अब अगली बदसूरत मशीन तो मशीन है, कोई ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, और फिर मार्जी के हिसाब से भी बोला गया है कि वो, क्योंकि शी वाज नॉट इंटरेस्टेड इन रीडिंग, सो इसलिए उसके लिए ये कहा गया है कि वो ब्लैक और अगली हो गया, विद ए बिग स्क्रीन ऑन, और क्या हो गया, उसकी स्क्रीन बड़ी स्क्रीन थी, वो फिर से तैयार हो गई, विच ऑल द लेसन्स, जहाँ पर के, ऑन विच, जिस पर के, ऑल द लेसन्स, सारे लेसन्स, वर शोन, वो दिखाए जाते थे, एंड क्वेश्चंस, और प्रश्न, वर आस्क्ड, पूछे जाते थे। तो फिर से वो तैयार हो गया। दैट वाज नॉट सो बैड, वो इतना बुरा भी नहीं था, यानी बुरा थोड़ी था, रोबोटिक टीचर है, पढ़ाने के लिए रखा है, मशीन तो मशीन है, लेकिन क्योंकि मार्जी को इंटरेस्ट नहीं था इसलिए। द पार्ट मार्जी हेटेड, अब वो हिस्सा मार्जी हेटेड, मार्जी जिसको सबसे ज़्यादा घृणा करती थी, मार्जी हेटेड मोस्ट, मार्जी जिसको सबसे ज़्यादा घृणा करती थी, वो हिस्सा, वाज द स्लॉट, वो स्लॉट था, वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क, जहाँ उसने अपना होमवर्क डालना पड़ता था, एंड टेस्ट पेपर्स, और टेस्ट पेपर डालने पड़ते थे। यानी कि जैसे मोबाइल में स्लॉट होता है जहाँ हम सिम कार्ड डालते हैं या मेमोरी कार्ड डालते हैं, तो इसी तरह से उसमें स्लॉट होता है जिसमें कि वो उसे होमवर्क और अपना टेस्ट पेपर इंसर्ट करने पड़ते थे उसमें, रोबोटिक टीचर में। शी ऑलवेज हैड टू राइट, उसे हमेशा लिखना पड़ता था, देम, उनको, यानी आंसर्स को, आउट इन ए पंच कोड, एक पंच कोड में लिखना पड़ता था। पंच कोड एक कोडिंग सिस्टम होता है जो कंप्यूटर में, जिसके आधार पे वो आसानी से उसको चेक कर सकता है, उसमें वक्त नहीं लगता है। जिस तरह ऐसे समझ लें हम, जैसे OMR सीट होती है, उसी तरीके से टेस्ट पेपर तैयार करके उसमें इंसर्ट कर दिया जाता है और उसको वो इजीली चेक कर लेता है। दे मेड हर लर्न, जो कि उसे सिखाए गए थे, यानी उन लड़की को जो पंच कोड सिखाया गया था, व्हेन शी वाज 6 years old, वो 6 साल की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर, और जो मैकेनिकल टीचर है वो कैलकुलेटेड, वो कैलकुलेट कर लेता था द मार्क्स, नंबरों को, उसके मार्क्स को, अंकों को, इन नो टाइम, बिना समय बिताए, यानी तुरंत वो उसको कैलकुलेट
करके उसका आंसर दे देता था कि आपके इतने नंबर आ गए। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड, इंस्पेक्टर मुस्कुराया। आफ्टर ही वॉज फिनिश, जब उसने काम अपना पूरा कर दिया तो उसके बाद मुस्कुराया। एंड पेटेड, और थपथपाया मार्जीज हेड, मार्जी के सिर को। ही सेड टू हर मदर, उसने उसकी माँ से कहा, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, ये छोटी लड़की की गलती नहीं है मिसेस जॉन्स, उसकी माँ का नाम है मिसेस जॉन्स। तो मिसेस जॉन्स अकाउंट इंस्पेक्टर बोलता है कि ये इस लड़की की गलती नहीं है। आई थिंक, मेरा मानना है द ज्योग्राफी सेक्टर के, वो ज्योग्राफी सेक्टर इसका जो है यानी भूगोल वाला जो सेक्टर है, वाज गियर्ड अ लिटिल टू किक, वो थोड़ा सा उसकी स्पीड ज़्यादा थी, टू किक था, ज़्यादा तेज़ था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, ऐसा कभी कभी हो जाता है। आई हैव स्लोड इट अप, मैंने इसको स्लो कर दिया है यानी इसको धीमा कर दिया है। टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, यानी 10 साल के लेवल पर, यानी ये जो लेवल था इसका वो 11 के पर सेट था, लेकिन 11 का नहीं कर पा रही होगी, इसलिए उसने 10 ईयर लेवल पर इसको सेट कर दिया, यानी एक क्लास पीछे के हिसाब से उसने उसकी स्पीड कर दी। तो एक्चुअली वास्तव में द अब वो आगे बोलता है उसकी लड़की के बारे में, मार्जी के बारे में, कि एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस, यानी उसकी जो प्रोग्रेस है उसको अगर ओवरऑल देखा जाए तो उसकी जो प्रोग्रेस है इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, वो पूरी तरह से संतोषजनक है, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है, सही है। एंड ही पेटेड, और उसने पेटेड किया यानी उसको थपथपाया मार्जीज हेड, मार्जी के सिर को, अगेन दोबारा से। मार्जी वाज डिसअपॉइंटेड, मार्जी निराश हो गई। शी हैड बीन होपिंग, वो आशा कर रही थी, दे वुड टेक द टीचर अवे, कि वो उसके टीचर को ले जाएंगे, ऑल टुगेदर पूरी तरह से ले ही जाएंगे। दे हैड वंस टेकन, वो एक बार ले जा चुके थे, टॉमीज टीचर, टॉमी के टीचर को ले जा चुके थे। फॉर नियरली अ मंथ, लगभग 1 महीने के लिए उसको ले जा चुके थे। बिकॉज, क्योंकि द हिस्ट्री सेक्टर, जो हिस्ट्री सेक्टर था उसके रोबोट का, हैड ब्लैंक्ड आउट, वो खाली हो गया था कंप्लीटली, पूरी तरह से खाली हो चुका था, इसलिए 1 महीने के लिए उसको वो ले गए थे। सो शी सेड टू टॉमी, इसीलिए उसने टॉमी से कहा था कि वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कोई भी व्यक्ति स्कूल के बारे में क्या लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर, टॉमी ने उसकी तरफ देखा, विद वेरी सुपीरियर आइज, बड़े ही सर्वश्रेष्ठता की, यानी कि अपने आप को सुपीरियर फील करते हुए उसने ऐसी नज़र डाली उस पर और बोला, बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, क्योंकि ये अपने तरह का स्कूल नहीं है, स्टूपिड, ये हमारे तरह का स्कूल नहीं है। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये पुराने टाइप का स्कूल है। दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, यानी जो कि सैकड़ों साल पहले हुआ करते थे, ऐसे स्कूल के बारे में है। ही एडेड लॉफ्टिली, उसने और गर्व के साथ में अपने आप को गर्वित महसूस करते हुए, सुपीरियर फील करते हुए उसने आगे कहा, प्रोनाउंसिंग द वर्ड, यानी शब्द को उच्चारण करते हुए केयरफुली, बड़ी सावधानी से, क्या बोला, सेंचुरी जगो, सदियों पहले। मार्जी वाज हर्ट, मार्जी थोड़ी सी आहत हुई। वेल, बोली, वेल आई डोंट नो, मैं नहीं जानती, व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड, कि किस तरह के स्कूल वे रखते थे, यानी उस समय हुआ करते थे, ऑल द टाइम एगो, उस समय कैसे स्कूल होते थे। शी रीड द बुक, उसने, शी रेड द बुक, उसने बुक को पढ़ा, ओवर हिज शोल्डर, उसके कंधे के ऊपर से, यानी टॉमी के कंधे के ऊपर से झांकते हुए उसने, फॉर ए वाइल, कुछ देर के लिए, थोड़े से उस बुक को पढ़ा। देन सेड, और तब कहा, एनीवे, खैर, दे हैड ए टीचर, उनके पास टीचर तो होंगे, दे हैड ए टीचर, वो टीचर तो रखते ही थे। श्योर, श्योर, बिल्कुल, दे हैड ए टीचर, उनके पास टीचर था। बट इट वॉज नॉट ए रेगुलर टीचर, लेकिन वो रेगुलर टीचर नहीं था। टॉमी ने कहा कि वो रेगुलर टीचर नहीं था। रेगुलर टीचर कैसा है? रेगुलर टीचर, क्योंकि उस समय जैसा कि वो रखते हैं, उनके पास रोबोटिक टीचर है, वो सारे के सारे समय उन्हीं के साथ है, वो रेगुलर टीचर है। तो अब जैसे जिसकी वो बातें कर रहे हैं, यानी जैसा इस टाइम है, उस ऐसे स्कूलों की बातें कर रहे हैं। उस समय तो टीचर रेगुलर नहीं होता, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे हो सकता है। तो वो कहते हैं
कि वो रेगुलर टीचर नहीं रखते थे। ये एक इट वाज अ मैन, ये एक आदमी होता था, यानी वो टीचर जो होता था आदमी होता था। अ मैन आश्चर्य में पड़ गई। अ मैन मार्जी, आदमी, हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर, आदमी टीचर कैसे हो सकता है? वेल ही जस्ट ओल्ड द he just told the boys and girls, हाँ, वो लड़कों को लड़कियों को सारी चीज़ें बताता था। एंड गेव देम होमवर्क, और उन्हें होमवर्क देता था। एंड आस्क्ड, और पूछता था, देम क्वेश्चंस, उनसे प्रश्न पूछता था। अ मैन इजंट स्मार्ट एनफ, एक आदमी इतना स्मार्ट नहीं हो सकता, मार्जी ने कहा। श्योर हिज, हाँ, वो निश्चित रूप से होता है। यानी टॉमी का कहना था कि नहीं, आदमी इतना ही तेज हो सकता है, यानी मैन टीचर जो होगा वो भी इतना ही तेज हो सकता है। अब उसका वो रीजन बताता है और एक एग्जांपल देता है। वो बोलता है, माय फादर नोज, मेरे पिताजी जानते हैं, एज मच, उतना ही अधिक, एज माय टीचर, जितना मेरा टीचर जानता है। यानी वो ये बताता है कि रोबोटिक टीचर जो है वो जो कुछ बताता है उतना उससे उतनी नॉलेज मेरे पिताजी को भी है। तो वो एक उदाहरण देता है, कहता है कि नहीं, मैन टीचर भी बहुत स्मार्ट हो सकता है। तो ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, यानी वो उतना ही अधिक जानते हैं, यानी उससे कम नहीं जानते, उतना ही जानते। आई बेचा, मैं शर्त लगा सकता हूँ। किसने कहा? टॉमी ने कहा, शर्त लगा सकता हूँ, उतना ही जानते हैं। मार्जी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट, मार्जी तैयार नहीं थी झगड़ा करने के लिए, दैट इस बात पर, डिस्प्यूट करने के लिए। तो शी सैड, उसने कहा, आई वुडंट वांट अ स्ट्रेंज मैन, मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी, अ स्ट्रेंज मैन, एक अजीब आदमी को, इन माई हाउस, अपने घर में। अब उसे ये लगा कि अगर मैन टीचर हमारे घर में आ गया, यानी रोबोटिक टीचर है, उसकी जगह अगर मैन टीचर आ गया तो वो और ज़्यादा परेशानी पैदा करेगा, वो बार बार पढ़ने के लिए कहेगा। टू टीच मी, मुझे पढ़ाने के लिए। मैं नहीं चाहती कि मेरे इस घर में कोई मैन टीचर आए और वो मुझे पढ़ाए। तो आगे देखते हैं। टॉमी स्क्रीम्ड, टॉमी चिल्लाया, विद लाफ्टर, हंसी के साथ, यानी वो हंसी में चिल्लाया, बहुत तेज हंसा। बोला, यू डोंट नो मच, तुम ज़्यादा नहीं जानती इस बारे में मार्जी। द टीचर्स डिडंट लिव, टीचर्स नहीं रहते थे, इन द हाउस, मकान में नहीं रहते थे। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, उनके पास एक स्पेशल ख़ास इमारत, बिल्डिंग होती थी। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सारे बच्चे वहीं जाते थे। एंड ऑल द किड्स, और सारे बच्चे, लर्नड, सीखते थे, द सेम थिंग्स, एक जैसी चीज़ें सीखते थे। यानी क्लासरूम में टीचर एक ही चीज़ सारे बच्चों को बताएगा, तो वो एक जैसी चीज़ें सीखते थे। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, अगर, हाँ, हो सकता है अगर वो सारी एक ही एज के होंगे तो। अब मार्जी का तर्क है, वो ये कहती है, बट माई मदर सेज, लेकिन मेरी माँ ये बताती हैं कि एक टीचर जो है वो हैज़ टू बी एडजस्टेड, उसको एडजस्ट होना पड़ता है, टू फिट द माइंड, यानी माइंड को फिट करने के लिए, ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल, प्रत्येक लड़के और लड़की के मस्तिष्क के हिसाब से उसे अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है। टीचर वो जो पढ़ाता है। एंड दैट ईच किड, और प्रत्येक बच्चे को, हैज़ टू बी टॉट, पढ़ाया जाना होता है, डिफरेंटली, अलग अलग तरीके से। यानी उसको तो रोबोटिक टीचर के बारे में पता है, रोबोटिक टीचर तो उसके लेवल से बच्चा जैसा है उसी के लेवल से उसको सेट किया जाएगा, वो उसी के लेवल से पढ़ाएगा। लेकिन यहाँ जो मेन टीचर है, जो ह्यूमन बीइंग है, वो पूरी क्लास में एक ही तरह से एक ही चीज़ सारे बच्चों को पढ़ाएगा, वो अलग अलग बच्चे को तो नहीं पढ़ा सकता। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट, हाँ, वो ऐसा तो नहीं करते थे, दैट वे देन, उस समय पर ऐसा तो नहीं करते थे। अब वो कहता है कि इफ़ यू डोंट लाइक इट, अगर तुम्हें ये बात पसंद नहीं है, ये पुस्तक अगर तुम्हें पसंद नहीं आती है, तो यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो तुम्हें ज़रूरत भी नहीं है इस बुक को पढ़ने की। आई डिडंट से, मैंने ऐसा तो नहीं कहा।
आई डिडेंट लाइक इट, कि मैं इसको पसंद नहीं करती। मार्जी सेड क्विकली, मार्जी ने तुरंत कहा कि अरे मैंने मना तो नहीं किया कि मुझे ये पसंद नहीं है बुक। शी वॉन्टेड टू रीड, वो पढ़ना चाहती थी, अबाउट, वो उस पुस्तक के बारे में, यानी उसको पढ़ना चाहती थी। दोज फनी स्कूल्स, उन उन फनी स्कूल्स के बारे में, यानी मौज मस्ती वाले स्कूल्स के बारे में वो और ज़्यादा पढ़ना चाहती थी, इसलिए उसने तुरंत कहा। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड, वो अभी आधा फिनिश भी नहीं कर पाए थे, यानी उनकी बातें या उनकी बुक आधी फिनिश भी नहीं हुई थी। व्हेन मार्जीज मदर कॉल्ड, तभी मार्जी के माँ ने उसको बुला लिया, आवाज़ दे दी। यहाँ लिखा है मार्जी की माँ, इसका मतलब मार्जी और जो टॉमी है शायद वो हो सकता है बहन भाई नहीं है, अलग अलग हैं। तो मार्जी की माँ ने उसे बुलाया। मार्जी स्कूल, क्या बोला? मार्जी स्कूल, मार्जी स्कूल। मार्जी लुक्ड अप, मार्जी ने देखा। नॉट येट, और बोली मम्मा, नॉट येट, मम्मा अभी नहीं। नाउ, अभी। सेड मिसेस जॉन्स, मिसेस जॉन्स ने कहा नहीं अभी। एंड इट्स प्रोबेबली टाइम, और संभवतः ये समय है, फॉर टॉमी, टॉमी के लिए भी, टू, यानी शायद यही टाइम टॉमी के लिए भी। टॉमी आप भी निकल लो, चलो पढ़ो जाओ, आपकी भी क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो मार्जी सेड टू टॉमी, मार्जी ने टॉमी से कहा कैन आई रीड द बुक, क्या मैं पढ़ सकती हूँ पुस्तक को? सम मोर, थोड़ा और अधिक। विद यू, आपके साथ। आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद। तो मे बी, ही सेड नॉनचलेंटली, उसने बड़े ही ज़्यादा ना ध्यान देते हुए लापरवाही के साथ में बोल दिया। बोले हाँ ठीक है, पढ़ सकती हो। शी वॉकड अवे, वो चला गया। विशलिंग, सीटी बजाते हुए चला गया। द डस्टी ओल्ड बुक, और पुरानी और डस्टी धूल युक्त जो बुक थी वो टक्ड, वो अटकी हुई थी। बीनीथ, नीचे। हिज आर्म, उसकी आर्म के नीचे, भुजा के नीचे, बाँ के नीचे उसने दबा रखा था उसको। मार्जी वेंट इनटू द क्लासरूम, मार्जी क्लासरूम में गई। इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, ये ठीक उसके बेडरूम के पास था, बगल वाला था, उसे अगला था। एंड द मैकेनिकल टीचर, और जो मैकेनिकल टीचर है, रोबोटिक टीचर, वाज ऑन, वो स्टार्ट हो चुका था। एंड वेटिंग फॉर हर, और उसकी प्रतीक्षा कर रहा था मार्जी की। इट वाज ऑलवेज ऑन, ये पहले से ही। इट वाज ऑलवेज ऑन, ये हमेशा स्टार्ट रहता था, ऑन हो जाता था। एट द सेम टाइम, यानी उसी समय पर। एवरी डे, प्रत्येक दिन। एक्सेप्ट, सिवाय। सैटरडे एंड संडे, सैटरडे संडे को छोड़ के सेम टाइम ये अपने आप स्टार्ट हो जाता था। यानी इसमें कुछ ऐसा फंक्शन रहा होगा रोबोट में कि वो जैसे मोबाइल में हम अलार्म सेट करते हैं तो वो टाइम से अलार्म बज जाता है, इसी तरह से हो सकता है कोई उसमें इस तरह की चीज़ रही होगी, तो वो टाइम से अपना चालू हो जाता है। बिकॉज हर मदर, क्योंकि उसकी माँ कहती थी, लिटिल गर्ल्स, छोटी लड़कियों को, लर्नेड, वो सीख लेती थी, बेटर इफ़, यानी अच्छे से सीख सकती हैं, इफ़ दे लर्नेड एट रेगुलर आवर्स, अगर वो नियमित रूप से पढ़ें तो बच्चे अच्छा सीखते हैं, ऐसा उसकी माँ कहती थी। द स्क्रीन वाज लिट अप, स्क्रीन लिट अप हो गई, यानी कि चमकने लगी। एंड इट सेड, और उसमें इसने कहा मतलब उस पर प्रिंटेड टेक्स्ट आ रहा था, तो वहाँ क्या लिखा था? टुडेज अरिथमेटिक लेसन, आज का अंक गणित का जो लेसन है, इज़ ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर, वो एडिशन पर यानी जोड़ पर आधारित है। ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, फ्रैक्शन भिन्नों पर, साधारण भिन्न पर वो आधारित है। प्लीज इंसर्ट योर यस्टरडेज होमवर्क, कृपया कल का जो होमवर्क है उसको इंसर्ट करिए, डालिए इसमें। इन द प्रॉपर स्लॉट, यानी उसका जो स्लॉट बना हुआ है उसमें अपना कल का होमवर्क डालिए पहले। और मार्जी डिड सो विद ए साई, मार्जी ने बड़े ही परेशान होते हुए, आह लेते हुए उसने उसको भरा, क्योंकि वो पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखती थी। शी वॉज थिंकिंग अबाउट, वो सोच रही थी, द ओल्ड स्कूल्स, पुराने स्कूल्स के बारे में, दे हैड, जो उस समय हुआ करते थे। वैन हर ग्रैंडफादर, जब उसके दादाजी के दादाजी, वाज ए लिटिल बॉय, वो छोटे लड़के थे। ऑल द किड्स, सारे बच्चे,
फ्रॉम द होल नेबरहुड, सारे पड़ोसी बच्चे केम आते थे, लाफिंग हंसते हुए, एंड शाउटिंग चिल्लाते हुए, इन द स्कूल यार्ड में, स्कूल के आंगन में आते थे, सिटिंग टुगेदर, साथ साथ बैठते थे, इन द क्लासरूम में, स्कूल रूम में, और गोइंग होम टुगेदर, और साथ साथ घर चले जाते थे, एट द एंड ऑफ द डे, यानी दिन के अंत में जब उसकी क्लासें जब उनकी ख़त्म होती होंगी तो वो साथ साथ वहाँ चले जाते होंगे। दे लर्निड, वे सीखते थे, द सेम थिंग्स, एक सी चीज़ें सीखते थे, सो दे कुड हेल्प वन एनदर, तो इस तरह से वो एक दूसरे की सहायता भी कर सकते होंगे, विद द होमवर्क में सबकी हेल्प भी कर देते होंगे, एंड टॉक अबाउट इट, और इसके बारे में बात भी कर लेते होंगे, एंड द टीचर्स वर पीपल, और जो टीचर थे वो इंसान हुआ करते थे, यानी कि ह्यूमन बीइंग हुआ करते थे। द मैकेनिकल टीचर यानी रोबोटिक टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन, वो चमक रहा था, उस पर लाइटिंग आ रहा, फ्लैश कर रहा था, द स्क्रीन यानी उसकी स्क्रीन फ्लैश कर रही थी, और उस पर आ रहा था, क्या लिखा था, व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन, यानी उसने तो अपना लेसन शुरू कर दिया टीचर ने, तो वहाँ लिखा था व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस, जब हम फ्रैक्शंस को जोड़ते हैं, 1/2 एंड 1/4, इनको जब हम ऐड करते हैं, और डॉट डॉट लिखा हुआ है, यानी इसके आगे वो अपनी बात बताता चला गया। तो मार्जी वाज थिंकिंग अबाउट, मार्जी सोच रही थी, हाउ द किड्स, कि कैसे बच्चे मस्ट हैव लव्ड इट, कितना इसको प्रेम करते हो, कितना अच्छा लगता होगा उन्हें, इन द ओल्ड एज, पुराने दिनों में कितना अच्छा लगता होगा स्कूल्स में। शी वाज थिंकिंग, वो सोच रही थी, अबाउट द फन, उस आनंद के बारे में, दे हैड, जो वो रखते हैं। यहाँ देखिए लास्ट में जाके वही टाइटल फिर से रिपीट हो गया, द फन दे हैड, ये जो टाइटल है यहाँ आके बिल्कुल एकदम फिट बैठता है कि मार्जी इस बात के लिए फिर से वंडर कर रही थी कि आखिर कितना आनंद होगा उस समय, कितना आनंद लेते होंगे वो लोग, वो बच्चे जो स्कूल्स में जाते थे और वहाँ एक साथ पढ़ते थे। और ये जो स्टोरी है ये लिखी है आइजैक एसिमोव ने,